गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फिर बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आत्म नियंत्रण का रहस्य। चलिए हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आत्म नियंत्रण का रहस्य क्या होता है और हम खुद पे कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मन पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, अपने आप पे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इंसान की जो आदत होता है। दूसरा नियम है जो इंसान का आदत होता है वो अति आकर्षक कैसे बना सकते हैं, अपनी आदत को बेहतर कैसे बना सकते हैं, आकर्षक कैसे बना सकते हैं, अट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं अपनी आदत को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए हम इसे समझते हैं, आत्मनियंत्रण के रहस्य को। कहते हैं कि हाल या फिर हालात इंसान का जैसा भी हो, उस सोच के साथ कुछ अलग ही दिखता है। जबरदस्त आत्मनियंत्रण वाले लोग का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों का निष्कर्ष यह निकला कि वे कम आत्मनियंत्रण वाले लोग से ज़्यादा अलग नहीं है। इसके बजाय अनुशासित डिसिप्लिन लोग अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढालने में निपुण होते हैं जिसमें असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरे शब्दों में वे प्रलोभन वाली स्थिति से यथासंभव दूर रहते हैं। आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसका न्यूनतम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना ज्यादा आसान होता है जब आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हां, लगन, मनोबल और इच्छा शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज्यादा अनुशासित इंसान बना ही नहीं सकता है, बल्कि वे अपेक्षित या फिर आसपास के माहौल को ज्यादा अनुशासित मानता है। इंसान जब तक अपने आप को अनुशासित नहीं करेगा, जब तक अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं लाएगा, तब तक वो इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वो जिस भी फील्ड में हो। आगे कहते हैं, जब आप यह समझ लेते हैं कि जब कोई आदत मस्तिष्क में बनती है और क्या होता है, तो क्या होता है, जो आदत मस्तिष्क में अंकित हो चुकी है वह उपयुक्त स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार रहता है। जब ऑस्टिन टैक्सन की थेरेपिस्ट पैरी ओलवेन ने सिगरेट पीना शुरू किया तो वे अक्सर इसे उस टाइम पे पीते थे जब वे एक मित्र के साथ घुड़सवारी करते थे। अंततः उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और वर्षों तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों तक वे एक बार फिर घोड़े पर चढ़ी और उन्होंने बहुत समय बाद पहली बार सिगरेट की लत महसूस की। संकेत इसका मतलब यह है कि अब भी उसके मस्तिष्क में वे थे। वे तो सब लंबे समय से उन संकेतों से जुड़ी पृष्ठभूमि से दूर रहती थी। चलिए हम इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी आदत होती है सिगरेट पीने की, जब आपकी आदत होती है ड्रिंक्स करने का, स्मोकिंग करने की, आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप उस संगत में रह करके, उन दोस्तों के साथ रह करके, अगर आप इन सब चीज की आदत है और आपने दोस्तों का संगत छोड़ दिया और आपने ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर कुछ भी कहे, जो भी आपकी आदत है, उस चीज को अगर आपने छोड़ दिया, तो होता क्या है कि जब आप उसी दोस्तों के साथ फिर से मिलते हैं कई सालों बाद भी, तो आपका जो ये आदत होता है सिगरेट पीने की, स्मोकिंग करने की, ड्रिंकिंग करने की, ये हमारे माइंड को ट्रिगर करता है और फिर हम सोचते हैं चलो एक बार हो जाए। इसी को हम कहते हैं आत्मनियंत्रण। आपके अंदर आत्मनियंत्रण की भावनाएं होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, ताकि आप इस चीज को रोक सको, आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं।
ना कि ऐसा कि आज हम सब मिले हैं तो एक बार हो जाए, एक बार करते हैं, बहुत दिन हो गया पिए हुए इन सब चीज़ों को, ड्रिंक्स करते हुए। ये मेंटलिटी दोहरानी पड़ जाती है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से फिट होता है, बस हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जब हम सबके साथ बैठते हैं तो इसका महसूस होता है कि चलो एक बार इसे यूज करके देखते हैं। बड़े दिन हो गए, बरसों बीत गए। जब भी कोई आदत आपके दिमाग में एक बार बैठ जाता है, अंकित हो जाता है, तो वो कभी ना कभी आपके सामने आएगा जरूर। काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन की तकनीक के विपरीत यह परिणाम दे सकता है। किसी भी इंसान के अंदर बुरी आदतें खुद व खुद उत्पन्न होता है। प्रक्रिया खुद को पोषण देता है, वे उन भावनाओं को बढ़ावा देता है जिन्हें वे रोकने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप बुरा महसूस करते हैं, इसीलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसीलिए आप बुरा महसूस करते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, आप परेशान महसूस करते हैं। क्योंकि जब आप परेशान महसूस होते हैं तब जाके आप मोबाइल चलाना स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन देखने से आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, इसीलिए आप ज्यादा टेलीविजन देखते हैं। कोई भी इंसान अपने स्वास्थ्य की चिंता करने से वो खुद ब खुद तनाव महसूस करने लगते हैं, और इस तनाव को कम करने के लिए वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और खराब होता चला जाता है। दोस्तों, इन सब चीजों की लत लगने के बाद आप और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लग जाते हैं। यह एक बुरी आदत है जो सुधारना बहुत जरूरी है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी आदत है जो बुरी आदतों की बुलेट ट्रेन है, इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं। आगे बताते हैं कि आप किसी भी आदत को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे भुलाना असंभव होता है। आदतें कभी नहीं भुलाई जा सकती है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। जब आपके मस्तिष्क में किसी आदत के मानसिक खांचे बन जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव होता है। भले ही आप लंबे समय तक उस आदत से दूर रहें, इसका मतलब है कि प्रलोभन का प्रतिरोध करना एक ऐसी रणनीति है जिसे हमें असफलता नहीं मिलती, जिसमें हमें सफलता नहीं मिलती। व्यवधानों से भरे जीवन में चैन नजरिया एक कायम रखता है दोस्तों, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसे बहुत कुछ ज्यादा ऊर्जा अलग होता है। थोड़े समय के लिए लोग इस प्रलोभन से ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है, लेकिन लंबे समय में हम उस परिवेश में अनुभव करते हैं, जब हम उस परिवेश में जाते हैं तो फिर से ये सब चीजें हमें करने की चाहत होने लग जाता है। इस वजह से हमारी आदत हमसे कभी दूर नहीं होता है, उसे हम रोक के रखते हैं। आप इसे एग्जाम्पल के थ्रू आजमा सकते हैं आपके अपने ऊपर। अगर आपको यदि ऐसा नजर आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, यदि आप फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ जाएं। यदि आप बहुत ज्यादा वीडियो गेम खेलते हैं तो उस ऐप्स को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। धीरे धीरे ये आदतें खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, इंसान को जब आत्मनियंत्रण का रहस्य का पता चलता है तो सफलताएं उनके लिए बहुत संभव हो जाता है। अपनी अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं और बुरी आदतों के संकेत को अदृश्य बनाएं। इसका मतलब यह है, जो आपकी अच्छी आदतें हैं उन्हें स्पष्ट तौर पे याद होना चाहिए, और जो आपकी बुरी आदतें हैं उन पर ध्यान देना बंद कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए। धीरे धीरे वो चीजें आपसे ओझिल होता चला जाएगा, अदृश्य होता चला जाएगा। दोस्तों, इंसान को जब कोई आदत पड़ जाता है तो उसे भुलाना संभव नहीं होता है। किसी भी बुरी आदत को खत्म करने का
बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप उसे उत्पन्न करने वाले संकेत से न्यूनतम संपर्क रखना चाहिए या फिर उसे संपर्क रखा जा सकता है। चलिए इसे हम कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अपनी आदत का स्कोर कार्ड बनाएं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अपने आदत का स्कोर कार्ड बनाइए और आपका जो वर्तमान आदतें हैं उसे लिखिए ताकि आप उनके बारे में निश्चिंत रूप से जागरूक हो सके। संपर्क कम कर सकते हैं हर किसी से, अपने दोस्तों से उन आदतों से संपर्क कम बनाए रखिए। बुरी आदत के संकेतों को अपने परिवेश से हटा दें दोस्तों। और इसका दूसरा नियम है कि इसे आकर्षक कैसे बनाएं। आपकी जो आदत है उनको आकर्षक कैसे बनाएं। अगर आपने अच्छी आदत बना रखी है तो उन्हें ज्यादा लंबे समय तक अपनी जिंदगी में कैसे बनाए रखें। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं गोल चीज जितनी ज्यादा बड़ी होगी मुझे इसे लाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आदत होती है वो जितना ज्यादा बेहतर होगा उसे अपने ऊपर अप्लाई करने में उतना ही मेहनत करना पड़ता है। आहार विज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य होता है कि अपने कस्टमर को आकर्षक प्रोडक्ट दें, जैसे बैग, बॉक्स या जार में मिलने वाले लाभ। लगभग हर आहार में कोई ना कोई चीज मिलाई जाती है, भले ही सिर्फ अतिरिक्त खुशबू या स्वाद या रंग मिलाया जाया हो। बहुत बड़ी बात कही है यहां पे। बताया जाता है कि कंपनियां पोटैटो चिप्स में, कुरकुरे या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्ट, खाने वाले प्रोडक्ट में उसके सबसे संतुष्टिदायक स्तर खोजने या सोडा में बुलबुलों के आदर्श मात्रा खोजने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करता है। हम जो कुछ खाते हैं उनके स्वाद के लिए कंपनी अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके हमें वो स्वाद मिल पाता है दोस्तों। अब सोचिए वो स्वाद हमें इतना आकर्षक लगता है कि हम बार बार उस चीज को खाना पसंद करते हैं। तो वही चीजें होती है हमारे आदत को लेकर के। आपकी आदतें जितनी आकर्षक होंगी, जितना बेहतर होगा, वो आदतें उतना ही हार्मफुल होता है इंसान के लिए, उतना ही क्या कहते हैं लाभदायक होता है इंसान के लिए। इसीलिए बताया गया है कि आकर्षक आदतें, कोई भी व्यवहार जितना ज्यादा आकर्षक होता है उसकी आदत पड़ते ही उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं आपको बेहतर बनाने की। एक बार जरा आप सोच के देखिए, अपने आसपास नजर डालिए। आप जहां रहते हैं, आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहां आप नजर डालिए। समाज बेहतर कृत्रिम संस्कारों से भरा पड़ा है, प्राकृतिक संस्कारों से भरा हुआ है, जो हमारे पूर्वजों के संसार से ज्यादा आकर्षक है। हमारी जिंदगी आज से 10 साल पहले कैसी थी और आज हमारा जिंदगी कैसा है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, वाकई बहुत आकर्षक। स्कॉट्स में कपड़े बेचने के लिए बड़े बड़े कुल्हों और स्तनों वाले पुतले का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो आपको आकर्षक दिखता है और आप उसे खरीदते हैं। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में ही इतने सारे लाइक्स और प्रशंसक कमेंट्स मिल जाते हैं जितने ऑफिस या घर पर नहीं मिल सकता है दोस्तों। आप जरा सोच के देखिए ये चीजें क्यों ऐसा हो लग रहा है आपको। आगे बताता है कि ऑनलाइन पॉर्न्स, जो इसे सेक्स वीडियो कहते हैं, पॉर्न्स जो देखते हैं, तीव्र गति से ऐसे उत्तेजक दृश्य दिखाता है जिसे असली जीवन में नहीं दोहराया जा सकता है। आप जिस तरह से देखते हैं उन्हें, उस पॉर्न्स वीडियो को, और जिस तरह से आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है फिजिकल की, असल में वो रियल जिंदगी में दोहराया नहीं जा सकता है। विज्ञापन आदर्श और लाइटिंग पे चल रहा है दोस्तों। ये चीजें इतनी आकर्षक बनाया जाता है ताकि हम उसके दीवाने हो जाएं, हम उसके आकर्षक हो जाएं ताकि हम उसे यूज कर सकें। तो आदत को लेकर के भी ऐसी ही कुछ थ्योरी है।
कि आप अपनी आदत को जितना ज़्यादा आकर्षक बनाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है इंसानों के लिए, इंसान जिस भी आदत को अप्लाई करता है उसका दिमाग उसी तरीके से काम करना स्टार्ट कर देता है, उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप बुरी आदत को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग उन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आपके सामने लाकर रख देता है और आप उसमें गंदे तरीके से फंसते चले जाते हैं। वहीं अगर आप अपने अच्छी आदतों को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपका दिमाग बहुत सारे अच्छे विचारों को, अच्छे कंटेंट को, अच्छे इंसानों को आपके सामने ला के रख देता है और आप एक बेहतर इंसान बनते चले जाते हैं। जिस तरह से आपकी आदत आपको बेहतर बनाता है उसी तरह से आपकी आदत आपके फ्यूचर को, आपके आने वाले टाइम को बेहतर बनाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि आपकी आदत ही आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। आपको कोई भी व्यवहार, कोई भी आदत तब ज़्यादा आकर्षक लगेगा जब आपके साथ में कोई पसंदीदा चीज़ करने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन वो काम तब आपको और नहीं भी करते हैं, नहीं भी कभी किया हो आपने, लेकिन आपके साथ अगर पसंदीदा इंसान है, पसंदीदा दोस्त है, तो वो काम आप खुशी खुशी कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। किसी भी इंसान के लिए व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। हर इंसान की आदत, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी, उनकी आदतें डालने में परिवार और उनके दोस्तों की भूमिका सबसे ज्यादा होता है। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो कि बेहतर है आपके लिए। हंगरी ने 1965 में लेज़ो को एक खत लिखा जिसमें लिखा हुआ था, कहते हैं कि लेज़ो कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे। दरअसल वे सिर्फ इसी में विश्वास करते थे। वे नैसर्गिक प्रतिभा या योग्यता जैसी चीज को नहीं मानते थे। उसका दावा था कि संकल्पित अभ्यास और अच्छी आदतों की बदौलत कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उसका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होते बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। हाँ, सही कहा किसी ने कि जीनियस पैदा नहीं होता है बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित से, उन्हें नॉलेज दे करके, उन्हें शिक्षित करके, उन्हें एक अच्छी आदत में ढाल के उन्हें जीनियस बनाया जा सकता है और ऐसा ही होता है। आगे उन्होंने बताया है कि लेज़ो ने को इस मंत्र का इतना ज्यादा भरोसा था। मंत्र मतलब वही बातें कि जीनियस पैदा नहीं होते हैं बल्कि शिक्षित और प्रशिक्षित होते हैं। इन बात पे इतना ज्यादा भरोसा था कि वे अपने खुद के बच्चों पर इसका प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि जब अपने ही बच्चों पे क्यों ना इस चीज का प्रयोग किया जाए, और वे अपनी वाइफ को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी। उन्होंने अपने दोस्तों को इसलिए पत्र लिखा क्योंकि उन्हें ऐसी पत्नी चाहिए थी जो उनके साथ इस प्रयोग में शामिल हो। उनकी जो एक टीचर थी क्लारा, वो भी मानती थी, हालांकि उनके विचार कुछ अलग थे, लेकिन वह भी यही मानती थी कि उचित शिक्षण या प्रशिक्षण से कोई भी अपनी योग्यता बढ़ा सकता है, कोई भी इंसान जीनियस बन सकता है, कोई भी इंसान बेहतर बन सकता है। तो उन्होंने फैसला किया कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है। उन्होंने अपने बच्चों को शतरंज में जीनियस बनाने के लिए योजना बनाई। उनका विचार था कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजकर घर पर ही पढ़ाया जाए, जो उस वक्त हंगरी में बहुत कम होता था, और उसके बाद पूरा घर शतरंज की पुस्तकें और मशहूर खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा था। बच्चे पूरा का पूरा ध्यान
शतरंज खेलने और शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों को देखना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये था कि उन्हें पूरी तरह से शतरंज के लिए तैयार करना, और जो हुआ वो एक चमत्कार से कम नहीं था। इतना सब कुछ प्लानिंग करने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को शतरंज के लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया, और फिर आगे 4 साल की उम्र में ही शतरंज खेलने लग गए। इसे कुछ महीने बाद ही वह शतरंज में बड़े बड़े लोगों को हराने लग गई। 14 साल की उम्र में वह विश्व चैंपियन बन गई और इससे कुछ साल बाद ग्रैंड मास्टर। वो बताते हैं कि 12 साल की उम्र में वह संसार के शीर्ष 100 शतरंज खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गई और यह सफलता हासिल करने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई थी। 15 साल और 4 महीने की उम्र में वह सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गई। पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के बाद से ही वह कम उम्र में 27 वर्षों तक वह संसार की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी रही। इसीलिए कहा जाता है कि जीनियस पैदा नहीं होता है, जीनियस बनाया जा सकता है। उन्हें बेहतर गाइडलाइंस दे करके, उन्हें बेहतर एजुकेशन दे करके, उन्हें बेहतर शिक्षा दे करके। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना सोचे, बिना सवाल किए और कई बार तो बिना ध्यान दिए हुए ही अपनी सांस्कृतिक की आदतों का अनुसरण करते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है संसार में, समाज में जीवन की नीतियां और परंपराएं हमें अपने साथ बहा ले जाता है। हमारे समाज में जो परंपराएं होती हैं, हमारे समाज में जो क्या कह सकते हैं, जो कल्चर होता है, वो हमें अपने साथ बहा के लेके चला जाता है। हर इंसान अपने आसपास के लोगों से आदतों को सीखता है। हर बच्चे, हर बड़े जो भी होते हैं, वो अपने समाज से अपनी आदतों को सीखता है। अपने स्कूल में अपनी आदतों को सीखता है, अपने कॉलेज में अपनी आदतों को सीखता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम किसी से जितने ज़्यादा करीब होते हैं, हम जिस किसी के भी जितने ज़्यादा करीब होते हैं, हमारे द्वारा उसकी कुछ आदतें की नकल संभव हो जाता है। हम उसके नकल करने लग जाते हैं, उसकी आदतें हमें भी लग जाती है। तो बेहतर है कि आप जिस भी माहौल में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी आदतें वैसी ही होंगी, उसी माहौल के अनुसार आपकी आदतें भी होंगी। अगर आपको अपनी आदत बदलनी है तो बेहतर है कि बेहतर आदत बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावशाली चीज यह कर सकते हैं कि किसी ऐसी सांस्कृतिक में रहने लगें जहां आपके मनचाहे व्यवहार को सामान्य व्यवहार से अलग देखा जाए या आपके सामान्य व्यवहार जैसा माना जाए। इंसान को खुद को ऐसी आदत वाले लोगों से घेर लें जिन्हें आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। जो भी आदत आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, आप उस इंसान के साथ रहें, उस माहौल में रहें, उस तरह की वीडियोस ऑडियोस को सुने, उस तरह के कंटेंट को आप देखें, उस तरह के रील्स को आप देखें। जैसा आप बनना चाहते हैं, जैसी आदत को आप विकसित करना चाहते हैं अपने ऊपर, और इससे आपको ये लाभ मिलेगा कि आप बहुत जल्द एक बेहतर इंसान बनकर सामने आएंगे और आप सक्सेस बहुत जल्दी हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम परेशान होते हैं, हम हताश होते हैं, हम निराश होते हैं, तो हम दूसरों की तरफ देखते हैं कि हमें कोई मार्गदर्शक दे, हमें कोई रास्ता दिखाए, हमें कोई एक ऐसी आदत के बारे में बताए जिससे हम ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करना संभव होता है क्योंकि वो चीज़ें आप खुद डेवलप कर सकते हैं जो चीज़ आप करना चाहते हैं। जिस भी फील्ड में आप हताश होते हैं या फिर जिस भी फील्ड में आप निराश होते हैं, दोस्तों, आप अपने से बेहतर लोगों का आकलन करें, शक्ति संपन्न लोगों का अनुसरण करना सीखें। जो आपसे बेहतर है उनके बारे में जानने की कोशिश करें। जो आपसे बेहतर, जो आपसे और भी ज़्यादा बेहतर है,
आप उनके बारे में जानें, उन्हें पहचानें, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि उनकी आदतें और आपकी जो आदतें हैं उन सब में से कॉमन क्या चीज़ होता है। आप एक बेहतर खिलाड़ी बनना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। आप एक बेहतर जॉब लेना चाहते हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। आप एक बेहतर सिंगर बनना चाहते हैं लेकिन आप उनके लिए भी कुछ नहीं करते हैं। आप एक बेहतर मार्शल आर्ट बनना चाहते हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं। उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप जानना नहीं चाहते हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ देखना नहीं चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आपके अंदर वो आदत कैसे डेवलप होगा, आप कैसे वैसा बन सकते हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। इसी कारण से हम बेहद प्रभावशाली लोगों की आदतों की इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, हम सफल लोगों के व्यवहार की नकल करने लग जाते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह सफल होना चाहते हैं, हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। यदि किसी व्यवहार से, यदि किसी आदत से आपको कोई नुकसान होता है तो बेहतर है कि आप उस आदत को, उस व्यवहार को अपने आप से दूर रखें। आप चाह करके भी अगर आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बर्बादी के रास्ते पे चला जाएगा दोस्तों। तो बेहतर है कि आप अपनी आदत को बेहतर बनाइए। आप जैसा बनना चाहते हैं उन सब जैसे लोगों के संगत में रहिए। आप जो चाहते हैं उस तरह के कंटेंट्स, वीडियोस को देखिए, अपने दिमाग को प्रोग्राम कीजिए और एक बेहतर इंसान बनने के रास्ते पे पहला कदम रखिए। और पहला कदम ये है कि आप पहले बेहतर सोचना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारी बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइए। आपको हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका। थैंक यू।